नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंडशिप एंड इनेमिटी ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों की आपस में मित्रता व शत्रुता के संबंध के बारे में। यहाँ पे दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। सन, मून, मार्स, जुपिटर, इन चार ग्रहों का आपस में जो रिलेशन होता है वो मित्रता का होता है, फ्रेंडशिप का होता है। और जो ग्रुप बी में प्लैनेट्स लिखे हैं, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु, इन चारों का भी आपस में रिलेशन जो होता है वो मित्रता का ही होता है, फ्रेंडशिप का ही होता है। लेकिन जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के प्लैनेट्स हैं, इनका आपस में रिलेशन शत्रुता का होता है, इनेमी का होता है। तो अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य और शुक्र आपस में वैर भाव रखते हैं, आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और वीनस, शुक्र, दैत्यों के गुरु हैं। इसलिए इनमें आपस में ज्यादा नहीं पड़ती है, इनमें शत्रुता का संबंध रहता है। अगर सन और सैटर्न की बात करें, सूर्य और शनि की बात करें, तो इन दोनों में आपस में 36 का आंकड़ा रहता है। ये दोनों आपस में पिता पुत्र है, सूर्य पिता है और शनि सैटर्न पुत्र। ये दोनों आपस में शत्रुता का भाव क्यों रखते हैं? जब शनि देव का जन्म हुआ था तो ये बचपन से ही काले और कुरूप थे, जिसकी वजह से सूर्य ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया था और इनको त्याग दिया था। तो जब इनको त्याग दिया था तो जो शनि देव की माता जी थी वो भी सूर्य से अलग हो गई और शनि देव के साथ अलग रहने लगी। जब शनि देव बड़े हुए तो उन्होंने पिता के बारे में अपनी माता से पूछा, तब उनकी माता ने सारी घटना शनि देव को बताई। तो शनि देव को बहुत खराब लगा और वो अपनी माता के साथ सूर्यदेव के पास पहुंचे। तब उन्होंने सूर्यदेव को समझाया कि मैं आपका पुत्र हूँ और ये आपकी माता है, आपको हमें स्वीकार करना चाहिए। तब सूर्यदेव वहां नहीं मानते हैं और समझाने के बाद भी सूर्यदेव उनका तिरस्कार करते हैं और उनको वहां से वापस जाने को कहते हैं। तो शनि देव को ये बात बहुत खराब लगती है और वो अपनी माता के साथ वापस लौट आते हैं। तब से सूर्य और शनि में आपस में 36 का आंकड़ा है। शनि देव अपने पिता सूर्य को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं और सूर्य भी शनि को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। तो इसीलिए सूर्य और शनि देव में आपस में शत्रुता का रिलेशन रहता है। तो अगर राहु की बात करें तो हमने आपको प्रीवियस सेशन में समुद्र मंथन की एक कथा सुनाई थी, जिसमें हमने आपको स्वरभानु के बारे में बताया था और ये स्वरभानु कैसे राहु केतु बनते हैं ये बताया था। स्वरभानु की जो पहचान, स्वरभानु क्योंकि दैत्य था और देवता का भेष बना के देवताओं की पंक्ति में बैठा था, तो ये भेद चंद्रमा और सूर्य जानते थे। तो इन्हीं दोनों ने विष्णु भगवान को बताया था कि ये देवता नहीं, ये दैत्य है। तो इस वजह से सूर्य और राहु की भी आपस में नहीं बनती है और ये आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं। और इसी प्रकार केतु के साथ भी है, क्योंकि स्वरभानु का जो सर है वो राहु है और जो धड़ है वो केतु। इसी तरह से ये सारे प्लैनेट्स आपस में शत्रुता भाव और मित्रता भाव रखते हैं। अगर मून की बात करें तो मून को एस्ट्रोलॉजी में रानी की संज्ञा दी गई है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। तो जब राजा का इन सब वैर भाव है तो जाहिर सी बात है रानी का भी होगा। अगर मार्स की बात करें, मंगल की बात करें, तो मंगल को एस्ट्रोलॉजी में सेनापति की संज्ञा दी गई है और जो सेनापति होता है वो सिर्फ अपने राजा के प्रति लॉयल होता है। तो अगर राजा का कोई शत्रु है तो वो सेनापति का भी शत्रु है। अगर जुपिटर की बात करें, बृहस्पति की बात करें, तो ये तो देवताओं के गुरु हैं। तो ये हमेशा सूर्य के साथ ही रहते हैं। तो ये हमेशा सूर्य का पक्ष ही रखते हैं। जो सूर्य का शत्रु है वो बृहस्पति का भी शत्रु है। अगर इस तरफ की बात करें तो वीनस, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। शनि का बैर सूर्य से है। राहु केतु ये तो छाया ग्रह हैं, ये तो सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते रहते हैं। अगर मरकुरी की बात करें, बुध की बात करें, तो मरकुरी केवल चंद्रमा और मंगल से बैर भाव रखता है, शत्रुता का भाव रखता है, बाकी सबसे मित्रता का भाव रखता है। चाहे वीनस हो, सैटर्न हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, बृहस्पति हो, इन सबसे बुध मित्रता का संबंध रखता है और चंद्रमा और मंगल से शत्रुता का संबंध रखता है। जब आप अपना चार्ट देखेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है, क्योंकि जब कोई प्लैनेट अपने घर में होता है तो अच्छे रिजल्ट देता है, जब अपने मित्र के घर में होता है तो भी अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन जब वो अपने शत्रु के घर में होता है तो अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो ये था प्लैनेट्स के आपस में रिलेशन के बारे में, आपस में मित्रता एवं शत्रुता के भाव के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।